किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है बजट, और 2023 बजट की जिस तरीके से बात रखी गई है और पहुंचाया गया है तमाम लोगों के सामने, बजट जो तैयार किया गया है, यूथ कांग्रेस आज जो है इसका विरोध जरूर कर रही है, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल की अगर बात की जाए तो उसके लिए हर एक वर्ग के लिए बजट जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी लोग जो है इस बजट से जो है परेशान हो रहे हैं, और इसी के बीच में जो है बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे कि यूथ कांग्रेस जो है, यूथ जो है आज का क्या कहता है, जो कि कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ अपनी मानसिकता के हिसाब से क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ, और मनिंदर सर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो जानने का जरूर प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ आज का मुद्दा है, क्यों विरोध किया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा भी बजट का और आपके द्वारा भी? बजट को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में 1.5 लाख करोड़ का बजट था, फिर 21 में इन्होंने 90,000 करोड़ का बजट पेश किया, और आज इन्होंने 64 करोड़ का बजट पेश किया, और जिसमें से जो जिन गरीबों के मनरेगा के कार्ड बने हुए हैं, जो सरपंचों के पास ग्रांट आती है, जो गरीबों को काम लगाते हैं, जो साल में 100 दिन होते हैं उनको काम देना होता है, जो वेले हैं, ठीक है जी, जिनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार हैं जो, तो उसमें से भी 20,000 करोड़ का जो कर्जा है वो पेंडिंग है अभी मनरेगा वालों का। तो आप ये बताइए 40,000 करोड़ में सरकार क्या करेगी? ठीक है जी। अब आप अडानी भी आ जाइए, मतलब उसकी 2% उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसको 50% का लोन दे रहे हो, ठीक है जी। 23 जनवरी को वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे था, फिर उसके बाद वो 27 जनवरी को 10वें पे आ जाता है, 1 तारीख को वो आ जाता है 15वें नंबर पे, आज वो 18वें नंबर पे है। अगर वो जल्दी 50वें नंबर पे आ गया तो देश का कर्जा नहीं उतार पाएगा। जैसे मुद्दा ये है कि किसान जो है आज बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पे बात नहीं की गई है बजट में, ना ही किसानों के लिए कोई बात की गई है। क्या कुछ लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है किसानों के साथ? एमएसपी का भी बजट इन्होंने नहीं दिया, वो जो सेंटर है वो अपने हाथ खींच रही है, वो हरियाणा सरकार है उनके ऊपर छोड़ दिया, आप जैसे मर्जी करो, उसका भी रेट डाउन कर दिया है। और कहीं ना कहीं किसानों को भी मात दी जा रही है। अब आप ये देखिए, किसान जो बेचारे दूध का काम करते हैं, जिनकी डेयरियाँ, उनकी डेयरियाँ तक सील की जा रही हैं। आप गाय के, जहाँ भी गाय का थोड़ा सा गोबर मिलता है उनको वो बंद कर देते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश खड़गे जी, ठीक है जी, उन्होंने वहाँ पर 2 रुपये किलो गोबर और पर लीटर 4 रुपये लीटर जो गौमूत्र लिया जा रहा है, उनका वो पेंट बनाते हैं। पेंट बनाने के बाद जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वो उनके ऊपर यूज़ होता है। अब तक किसानों को वहाँ 7.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ सरकार क्या कर रही है? किसानों को मारने का काम कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो सेम इसी पैटर्न पे काम करेगी, और किसानों के लिए एमएसपी रेट दिया जाएगा और इनके लिए अच्छा किया जाएगा। किसानों के रोजगार की कोई बात नहीं की गई है, ना ही युवाओं के लिए बात की गई है। स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो है सामने नहीं आई है जो कि विकास स्तर जो है बढ़ा सके। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मंशा रही है सरकार की इसके? जो अपनी कमियों के बारे में तो कभी नहीं बोलेंगे। गरीब तबका तो ख़त्म होता जा रहा है। इन्होंने 7 लाख के ऊपर इन्होंने मतलब 7 लाख का टैक्स इन्होंने माफ़ कर दिया है। अरे जो गरीब आदमी है 2 लाख रुपए साल के कमाता है, वो तो किसी खाते में नहीं। ये तो बड़े लोगों के लिए हैं, जिनका 15 लाख है, जिनका 20 लाख है। मतलब गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं। वो तो बेचारा न्यूज़ पे अपना देखेगा, देख के बाद अपना बैठ देगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी तो मरता जा रहा है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? ना आदमी पढ़ाई कर सकता है सरकारी। आप प्राइवेट स्कूलों की फीस देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में भी नहीं ढंग से पढ़ाया जा रहा। ये अपनी जो नाकामियों के सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हुई है सरकार को चलाने में, और कहीं ना कहीं ये नाकाम हुई, फेल हुई है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र बजाज। क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा का जो बजट जिस तरह से, जिस हिसाब से तैयार किया गया है, क्या लगता है कि हर एक वर्ग का व्यक्ति खुश रह पाएगा? इस बजट में किसी भी वर्ग का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ये जो बजट एक छलावा है, स्वास्थ्य का कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रखा गया, शिक्षा का नहीं रखा गया, रोजगार का नहीं रखा गया। अभी बताइए, पहले मनरेगा में लोगों को रोजगार मिलता था, अब मनरेगा एक किस्म से बंद होती जा रही है, उसमें घोटाले पकड़े जा रहे हैं। शिक्षा में लगा लो, हर रोज बच्चों की फीस इतनी महंगी हो गई है। अभी कल्पना चावला में कुछ टाइम पहले बच्चों का बॉन्ड के लिए हिसाब से उनको फंसाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध किया, सरकार ने यू टर्न लेना पड़ता फिर हर बात पर। मतलब क्या है कि जब हम इनको एक किस्म से दिया दिखाएंगे तभी वापसी कॉल बैक करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। क्यों विरोध कर रहे हैं आज बजट का? आज हम बजट का विरोध इसलिए कर रहे हैं, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट निकाला गया है वो एक पूरे देश के लिए एक जुमला साबित हुआ है। जैसे कि मोदी साहब ने जब सत्ता में सरकार आई थी, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादे किया था, किसानों के लिए आय दोगुनी का करने का वादा किया था।
बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन आज धरातल पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। किसी बजट में किसानों के ऊपर बात नहीं की गई और शिक्षा के ऊपर बात नहीं की गई। शिक्षा का बजट कम कर दिया और स्वास्थ्य का बजट भी कम कर दिया। हम युवा कांग्रेस आज इसलिए सड़कों पे उतरे हैं, हम सरकार को जगाना चाहते हैं, भाई आप सत्ता में आए हो तो सत्ता में जिस लिए आए हो आप वो काम करके दिखाओ ना। आपको मौका जो दिया है तो उसको मौका को कब भुनाओगे आप। लेकिन सरकार सभी वादों को भूल चुकी है। हम आने वाली हमारी सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस में जो हम वादे करते हैं पहले भी हमने पूरे किए हैं और आगे भी हम पूरे करेंगे। हम सभी जनता से यही कहना चाहते हैं, आप सभी मिलजुल के कांग्रेस का साथ दें और आने वाले समय में कांग्रेस को जिताने का काम करें। धन्यवाद। जनता अगर जिम्मेदारी से वोट देती तो शायद इस तरह की बातें सामने ना आती, शायद हर एक वर्ग खुश रहता। अभी देखिए, जो मेरा नाम दीपक है और जो ये इन्होंने नया बजट पास किया है, इससे ये बात साबित हो रही है कि ये बस हवाबाजी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। क्योंकि इस बजट में ना तो कोई जॉब क्रिएट करने के बारे में कुछ प्लानिंग करी गई है, ना महंगाई को कैसे टैकल करना है, जो पैसे की इनइक्वालिटी पैदा हुई है देश के अंदर, ना उसके बारे में कुछ बात करी गई है। बस इनका अभी भी इनका मेन मोटिव यही है कि हम किस तरीके से लोगों से अपनी वोट छीन सकें। तो मैं आपके जरिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को वोट देकर सफल बनाएं, ताकि इन सभी परिस्थितियों को सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमारे साथ जो हैं यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं और बातचीत करने का प्रयास हमने किया। सर, क्या कुछ लगता है इस बजट के बारे में? शायद अगर लोगों के संज्ञान में रहता, शायद अगर लोग एक बार सोच लेते वोट देने से पहले, तो इस तरह के बजट को ना तैयार किया जाता और शायद सरकार सत्ता में अगर कोई दूसरी सरकार होती तो जनता की भलाई होती। ऐसा लगता है आपको? इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सिर्फ जुमले बांटने का काम किया है। ग्रामीण इलाके में जाके देखो, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहे। जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, मजबूरन सबको बेचने पे मजबूर कर दिया है सरकार ने। बेच के सब विदेश भाग रहे हैं और फौज में सबसे ज़्यादा हमारे ग्रामीण इलाकों से जाते थे जवान, सब नशे में हिल गए, नौकरी नहीं, भर्ती नहीं निकाल रहे। तो ये तो फेल सरकार है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ना युवाओं को कोई रोज़गार देने का काम किया, ना किसानों को। गन्ने का रेट 10 रुपये बढ़ाया है सिर्फ, बड़ी शर्मनाक बात है। विरोध करते हैं इस बजट का? बिल्कुल बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं और ये एक फेल सरकार है। क्या नाम है आपका? रोहित शोराण, हल्का अध्यक्ष इंद्री। अब आप ये देखिए कि हर साल लाखों लोग हमारे इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। क्यों? बेरोजगारी करके बाहर जा रही हैं सभी, यूथ तो बाहर ही चला गया। जब आप यहाँ को रोजगार नहीं मिलेगा आपको, आप क्या करोगे? आप बाहर ही भागोगे। रोज लाखों लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और किसान देखिए मर रहा है हर दूसरे दिन। कहीं ना कहीं आप किसी स्टेट में चले जाओ, किसान फांसी लगा के अपने आप की हत्या कर रहा है। तो किसानों को मारने का काम कर रही है बीजेपी। ना तो इन्होंने कोई विकास किया, ना अब तक इन्होंने MSP के ऊपर रेट दिया है, कुछ भी नहीं किया। जितने भी इन्होंने वादे किए, जो इनके ऊपर किसानी आंदोलन में पर्चे दर्ज किए थे, वो भी इन्होंने अभी तक रद्द नहीं किए। हर तरह से सरकार मुकर रही है। बस जो काला बिल लाई थी तो उसी को इन्होंने रद्द करवाया थे। किसानों ने फाइट की है, इनको किसानों से मुंह की खानी पड़ी है, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो ज़रूर आप देख सकते हैं कि आज हमने आपको जिस वीडियो के माध्यम से जो है बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे साथ यूथ कांग्रेस जो है जुड़ चुकी है और कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है 2023-24 के बजट को लेकर। और उसी के माध्यम से जो है एक बात रखी जा रही है कि बजट जो है हर एक वर्ग के हिसाब से जो है वो तैयार नहीं किया गया। अगर किया जाता तो शायद ये होती। और इसी तरह के मुद्दे को, इसी तरह की बात को लेकर जो है ये लोग जो है यहाँ पर सामने आए। आप लोगों से भी रहेगी, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।